औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 से जो रिलेटेड टॉपिक थे तो उसको हमने पढ़े थे। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 जो है वो पेज नंबर 99 पर मौजूद है। तो चलो, इसका जो पहला क्वेश्चन है मैंने उसे वाइट बोर्ड पर लिखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? गिवन ए इज इक्वल टू 147 एक सेट है जिसमें एलिमेंट 147 है। दूसरा सेट क्या है? बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 5 7 11 और इस तरह इसके साथ तीसरा सेट है डी इज इक्वल टू 3 7 10। तो हमारे पास जो है तीन सेट्स है और फिर इसके मुताबिक हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इन तीनों सेट पर। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है और फिर इसको इसके बाद क्या करना है? यूज वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट, और फिर इसको हमने वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। यहाँ पर जो है ये तीन सेट्स हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी का यूनियन लिया गया है और फिर इसके साथ जो है डी का इंटरसेक्शन है। तो हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके बाद इसके लिए क्या ड्रा करेंगे? वेन डायग्राम। तो ये जो तीनों सेट्स हैं, तो ये जो पहले जो है ए और बी, तो सबसे पहले हम इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके साथ जो है इसका डी के जो है वो यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो चलो हम लिखते हैं नाउ ए यूनियन बी के सबसे पहले हम ए और बी सेट का यूनियन लेंगे। तो ए यूनियन बी यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? पहला ए, तो यहाँ पर हम ए सेट की जो एलिमेंट्स है वही लिखेंगे। तो वो है 1 4 7। फिर है यूनियन, तो यहाँ पर हम यूनियन लगाएंगे। फिर इसके बाद है बी, तो यहाँ पर हम अब बी सेट लगाएंगे। तो इसके एलिमेंट है 5 7 और 11। तो ए यूनियन बी, यहाँ पर हम इन दोनों सेट का यूनियन लेंगे। तो यूनियन में हमने पढ़ा था कि हम अगर दो सेट का यूनियन लेते हैं तो इनकी जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो हम इकट्ठे लिखेंगे। ठीक है, मतलब इसके और इस सेट की जो एलिमेंट्स है वो हम एक साथ लिखेंगे, तो ये क्या कहलाता है? यूनियन। लेकिन अगर इन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन हो तो इससे हम एक लेंगे, क्योंकि इस सेट में रिपीटिशन जो है वो नहीं होता। तो चलो हम या 1 से शुरू करते हैं। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, वैसे तो सेट में ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें असेंडिंग ऑर्डर से लिखना चाहते हैं ताकि हमसे जो है कोई एलिमेंट रह न जाए, तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 1। फिर क्या है? इसमें 4 है। फिर हम क्या लिखेंगे? यहाँ से 5। यहाँ पर 7 दोनों में कॉमन है तो हम एक लेंगे 7, और फिर क्या लिखेंगे? 11। तो ये हमने फाइंड आउट किया ए यूनियन बी। अब इसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है डी के साथ। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। अब हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। तो यहाँ पर है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी को हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो हम वही सेट लिखेंगे 1 4 5 7 11। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? इसके बाद इंटरसेक्शन लगाएंगे। फिर कौन सा सेट है? डी सेट। तो अब हम यहाँ पर डी सेट की जो एलिमेंट्स है वही लिखेंगे। तो यहाँ पर है 3 7 एंड 10 है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू, तो यहाँ पर हम इन दोनों का अब इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वही हम लिखेंगे। इन दोनों में कौन सी एलिमेंट कॉमन है वही लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर नहीं है 7 7, तो इसमें 7 कॉमन है। 7 के अलावा और कोई एलिमेंट कॉमन इसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 7। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। अब हम क्या करेंगे? ये जो आंसर है इसके लिए हम जो है वेन डायग्राम फाइंड आउट करेंगे। तो वेन डायग्राम का तरीका ये है कि ये जो हमारे पास जो तीनों सेट्स है, तो वेन डायग्राम को हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो सेट्स है तो हम दो सर्कल ड्रा करते हैं और इसमें इनके एलिमेंट्स लिखते हैं उस सेट के। अगर हमारे पास तीन सेट्स है तो फिर इसके लिए हम 3 सर्कल जो है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे वेन डायग्राम। ये जो हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं ये किसके लिए? ये इस आंसर के लिए हम ड्रा करेंगे वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ये जो हमारा जो आंसर आ गया है 7। तो बाद में जब हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं तो बाद में हम क्या करेंगे, ये जो आंसर में जितनी भी एलिमेंट्स आ चुके होते हैं तो उसको हम शेड करते हैं कि ये हमारा क्या है, कि ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो 3 सेट्स हैं, तो वेन डायग्राम जो है हम तीनों सेट है तो हम यहाँ पर 3 सर्कल ड्रा करते हैं। तो किस तरह ड्रा करते हैं, आपने इसको जो है वो कंपास से जो है ड्रा करना है। ठीक है, इन सर्कल को, क्योंकि वेन डायग्राम जो है उसमें जो सेट्स होते हैं इसको हम सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है पहला सर्कल हो गया। अब ये जो 2 सर्कल आते हैं तो वही हम किस तरह ड्रा करते हैं कि वही जो 2 सर्कल है ये इसके ऊपर जो है इसमें कुछ हिस्सा हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉमन लेते हैं। तो यही तरीका है वेन डायग्राम को। ठीक है, फॉर 3 सेट। तो यहाँ पर हम जो है ये दूसरा सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम जो तीसरा सर्कल ड्रा करते हैं तो वो हम इस तरह ड्रा करेंगे। ये हमारे पास जो है तीनों सर्कल बन गए। तो इस सर्कल को अब हम जो है सेट का नाम देंगे कि ये कौन सा सेट है, ये कौन सा है और ये कौन सा। तो यहाँ पर हमारे पास ए, बी और डी है। तो इसके अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे ए कि ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास कौन सा सेट है, बी सेट, और ये हमारे पास कौन सा सेट है, डी सेट। तो अगर यहाँ पर देखा जाए इस वेन डायग्राम में, तो ये जो कॉमन एरियाज है, तो इन तमाम तीनों सेट के लिए जो सबसे कॉमन एरिया है तीनों के लिए, तो यही जो एरिया है यही, तो ये तीनों के लिए कॉमन है। ठीक है, ये जो एरिया है ये दरअसल में ए के लिए भी है, सेट बी के लिए भी है और सेट डी के लिए भी है। तो ये एरिया जो है इट इज कॉमन फॉर ए, बी एंड डी सेट। ये जो एरिया है तो ये कौन सी सेट के लिए कॉमन है, ये दरअसल में ए सेट के लिए और डी सेट के लिए कॉमन है। ये जो एरिया है तो ये जो है ये बी और डी सेट के लिए कॉमन है, और ये जो एरिया है तो ये ए और बी के लिए जो कॉमन एरिया है। ठीक है, तो अब हम इसमें एलिमेंट्स लिखेंगे। तो एलिमेंट्स किस तरह लिखेंगे, तो सबसे पहले इसमें जो ये जो एरिया है जो तीनों के लिए कॉमन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे, फिर बाद में यहाँ पर लिखेंगे, और फिर बाद में ये जो ए, बी और डी ये जो एरियाज है वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो ए, बी और डी के लिए जो कॉमन एरिया है, तो अब हम इन तीनों सेट में जो कि क्वेश्चन में जो तीनों सेट है इसको हम देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर, 7 के अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है इन तीनों में, तो हम यहाँ पर 7 लगाएंगे। ठीक है, अब चलो हम यहाँ देखते हैं ये जो एरिया है ये किसके लिए है, ये ए और डी के लिए है। तो अब हम ए और डी को देखेंगे कि इसमें कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो ए और डी को अगर देखा जाए तो इसमें 7 कॉमन है, लेकिन 7 को हमने एक बार लिखा है तीनों के लिए। तो इसके अलावा 7 के अलावा कौन सा एलिमेंट है जो ए और डी के लिए कॉमन है, तो यहाँ पर है 1, 4 और यहाँ पर है 3, 10। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये वैसे खाली रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो ये जो एरिया है ये कॉमन है बी और डी सेट के लिए। तो अब हम बी और डी सेट में कॉमन देखेंगे 7 के अलावा। तो यहाँ पर है 5, 11, 3, 10। तो इसमें भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी खाली रह जाएगा। ठीक है, ये जो एरिया है ये किसके लिए है, ये ए और बी के लिए है। तो अब हम ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे। तो ए और बी में कॉमन क्या है 7 के अलावा, 1, 4, तो यहाँ पर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ इन तमाम में जो कॉमन है वो है 7, और ये जगह हम खाली छोड़ेंगे। अब यहाँ पर ये जो एरिया है इस यहाँ पर हम सिर्फ ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ए के एलिमेंट्स क्या है, 7 के अलावा 7 हम एक बार ले चुकी है। तो यहाँ पर है ए की एलिमेंट 1, 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 4। ठीक है, ए की एरिया में। यहाँ पर जी जो बी का एरिया है तो यहाँ पर हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो बी के एलिमेंट्स क्या है, 5, 7। तो 5, 7, 11 है, लेकिन 7 को हमने लिखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और 11। ये जो एरिया है ये डी के लिए है, तो इसके एलिमेंट्स क्या है 3, 10। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 3 और 10। ठीक है, अब ये जो तीनों सेट को हमने लिख के वेन डायग्राम की शक्ल में, फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ये रेक्टेंगल इसलिए ड्रा करते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जितनी भी सेट हो, 1 सेट हो, 2 सेट हो, 3 सेट हो, 4 सेट हो, जितनी भी है हो, लेकिन सबसे बड़ा एक सेट होता है जिसका नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सेट।
कि ये सेट जितने भी बड़े हो, लेकिन इससे एक बड़ा सेट मौजूद होता है जिनके जो कि बड़ा सेट होता है और इन सेट के तमाम एलिमेंट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो ये जो हम बड़ा रेक्टेंगल ड्रा करते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इससे बड़ा एक सेट ज़रूर होता है जिसका नाम क्या होता है, यू। तो यहाँ पर ये यू जो है ये यूनिवर्सल सेट है, ये इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, और ये इसका जो है ए बी और डी सेट है। तो ये अब हम अपने आंसर को देखेंगे, आंसर में कौन से एलिमेंट है इसको अब हम शेड करेंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर में हमारे पास सिर्फ है 7, तो यहाँ पर हम क्या शेड करेंगे, 7। तो वेन डायग्राम से हमसे ये पता चल गया कि ये जो शेडेड एरिया है ये हमारा आंसर है और ये हमारा आंसर क्या है, 7। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। फिर इसका है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। ये जो तीन सेट्स है हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए और बी का जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके बाद जो है इसका इंटरसेक्शन डी के साथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ए और बी का, क्योंकि जब हमारे साथ जो तीन सेट्स होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दो सेट्स है तो इसका अगर यूनियन है तो उसका, अगर यूनियन है तो हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं, अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पहले दो सेट का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, कि हम ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर पहला सेट क्या है, ए। अब यहाँ पर हम पहला सेट लगाएंगे 1 4 7। ठीक है, और फिर क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन। फिर इसके बाद जो है सेट बी क्या है, 5 7 और 11। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वही हम लिखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 है। तो ये हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया। अब इसके साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे डी सेट का। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हमने फाइंड आउट किया है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन सेट क्या है, 7 है इसमें सिर्फ। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी हमने लगाया। ठीक है, फिर इसके बाद है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इंटरसेक्शन। फिर कौन सा सेट है, सेट डी। तो यहाँ पर हम सेट डी लगाएंगे। तो इसके एलिमेंट क्या है, 3 7 और 10। तो यहाँ पर ये अपनी जगह आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है, मतलब इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है तो वही हम लिखेंगे। तो इन दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ 7 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर। तो इसका आंसर बी क्या गया, इसका आंसर बी है 7। तो वही सेम प्रोसेस है जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 में किया। ठीक है, कि अब हम क्या ड्रा करेंगे, वेन डायग्राम। हम ये लिखेंगे, वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। ये जो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन डी है तो इसका हम वेन डायग्राम फाइंड आउट करेंगे। तो वेन डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, ये जो तीन सेट्स है तो अब हम 3 सर्कल ड्रा करेंगे। तो कोशिश करें कि आप कंपास से ड्रा करें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पहला सेट बन गया। फिर इसके बाद हम दूसरा सेट, तो ये हमारे पास जो है इसका दूसरा सेट आ गया। फिर इसके बाद जो है हम तीसरा सेट यहाँ पर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास तीसरा सेट बन गया। तो अब हम इसमें जो है यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है और ये हमारे पास सेट डी है। तो जिस तरह हमने पढ़ा पार्ट नंबर 1 में कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें तीनों सेट के लिए जो कॉमन एरिया है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे, फिर बाद में यहाँ पर, और फिर इसके बाद जो यहाँ ए बी और डी है यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एरिया है तीनों के लिए, तो तीनों में कॉमन क्या है, अब हमने किया था तीनों में कॉमन है 7। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 7। ए और डी, तो ए और डी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था। ठीक है, तो ये खाली रह जाएगा। इस तरह बी और डी में नहीं था और ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था। ये जो एरिया है यहाँ पर हम ए के सेट लगाएंगे कि एलिमेंट्स लगाएंगे ए सेट के, वो तो 7 लग गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 4। ठीक है, यहाँ पर हम बी के एलिमेंट लगाएंगे तो 7 के अलावा 5 11। यहाँ पर हम डी के, तो 7 के अलावा 3 और 10। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसको हम एक रेक्टेंगल लगाएंगे
और यहाँ पर हम लिखेंगे u। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर अब हम आंसर को देखेंगे कि आंसर में कौन सा एलिमेंट है, तो इसको हम शेड करेंगे। तो आंसर में है 7, तो सिंपल यहाँ से हम 7 जो है यहाँ पर है, तो इसको हम शेड करेंगे। तो ये हमारा आंसर बन गया। तो ये इसका था पार्ट नंबर 2। फिर इसके बाद है पार्ट नंबर 3, तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी, और बी इंटरसेक्शन डी को एक जो है ब्रैकेट लगा है, ठीक है। तो पहले जो दो क्वेश्चन थे 1 और 2, तो इसमें कोई ब्रैकेट्स नहीं थे। तो हम स्टार्ट में क्या करते, पहले ए और बी का यूनियन हमने फाइंड किया, और फिर इसके साथ जो है डी का हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया पहले क्वेश्चन में, और दूसरे में हमने ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड किया, और फिर इसके साथ डी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको ब्रैकेट लगा है। तो ब्रैकेट का मतलब यही है यहाँ पर कि आपने सबसे पहले बी और डी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर देना है, फिर बाद में इसका हम यूनियन लेंगे किसके साथ? ए सेट के साथ। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। नाउ ये जो ब्रैकेट वाला एरिया है, पोर्शन है, इसको हम पहले लिखेंगे बी इंटरसेक्शन डी। हम सबसे पहले बी और डी सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा सेट है? बी। तो यहाँ पर हम सेट बी लगाएंगे। तो यहाँ पर है 5, 7 और 11। इंटरसेक्शन कौन सा सेट लिखेंगे? डी सेट। तो डी सेट में कौन से एलिमेंट है? वही लिखेंगे 3, 7 और 10, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन डी, तो इनमें कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वही लिखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 7 कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया? इसका आंसर सी आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको फाइंड आउट किया, अब हम ए के साथ इसका यूनियन लेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पर कौन सा सेट है? ए। तो यहाँ पर हम ए सेट लगाएंगे। तो ए सेट में कौन सी एलिमेंट है? वही लगाएंगे 1, 4 और 7, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे? यूनियन। तो यहाँ पर हम लगाएंगे यूनियन। फिर यूनियन के बाद क्या है? बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी हमने फाइंड आउट किया है, उसका आंसर है 7। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी इक्वल हो जाएगा। अब हम इनका यूनियन लेंगे। तो यूनियन में हमने पढ़ा था कि हम दोनों सेट के एलिमेंट जो है वो एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1, यहाँ से लेंगे, फिर लिखेंगे 4। 7 जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 7 को हम एक बार लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर बन गया। अब हम इसके के लिए, ये जो आंसर है, इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वेन डायग्राम। तो हम लिखेंगे वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। इसके लिए हम वेन डायग्राम फाइंड आउट करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस है, ठीक है, कि हम 3 सर्कल ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 सर्कल ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास पहला सर्कल बन गया। फिर इसके साथ हम दूसरा सर्कल लगाएंगे। तो ये हम बना देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो है दूसरा सर्कल है। फिर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? इसका तीसरा सर्कल लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसका तीसरा सर्कल, जो कि हमें तीसरा सेट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसकी नेम लगाएंगे। ये हमारे पास है, ये मैंने थोड़ा छोटा फाइन लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सेट ए, सेट बी और सेट डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इन तीनों के लिए जो कॉमन एरिया है, सबसे पहले हम वही यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे के लिए कॉमन एलिमेंट कौन सा है? वो है 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 लगेंगे। ये जो एरिया है ये तीनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7, ये जो एरिया है ये ए और डी के लिए है, ये बी और डी के लिए है, और ये ए और बी के लिए। तो इनमें जो है कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो ये हम खाली छोड़ेंगे, जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चन में किया। अब 7 के अलावा ए में कौन से एलिमेंट है? 1, 4। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1, 1, 4, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है इस यहाँ पर हम बी के एलिमेंट्स लगाएंगे। तो बी के एलिमेंट्स क्या है? 7 के अलावा 5 और 11 है।
तो 5 11, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम डी के एलिमेंट्स लगाएंगे 7 के अलावा, तो यहाँ पर है 3 10, ठीक है। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स हमने लगा दिए। अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एक रेक्टेंगल लगाएंगे जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें या यूनिवर्सल सेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह ड्रा करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे यू जो कि यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना आंसर देखेंगे कि आंसर में कौन से एलिमेंट्स है, वही एरिया हम शेड करेंगे। तो आंसर में है 1 4 7, तो यहाँ पर देखिए 1 4 और 7, तो ये जो एरिया है इसको हम शेड करेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह शेड करेंगे, ये जगह तो खाली है तो इसको भी हम शेड करेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक एलिमेंट मौजूद होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता 10 और हमारे आंसर में 10 नहीं था, तो फिर हम इसको शेड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये खाली है तो इसको हम शेड कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है 1 4 7 और इसको हमने शेड किया, तो ये हमारा आंसर है और इसको हमने वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3। अब इसके बाद है पार्ट नंबर 4 जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो यहाँ पर बी और डी, बी यूनियन डी को ब्रैकेट लगा है, तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ बी यूनियन डी इक्वल लगाएंगे। तो यहाँ पर पहला कौन सा सेट है, बी, तो यहाँ पर हम बी सेट लगाएंगे। बी सेट में कौन से एलिमेंट है, 5 7 और 11। फिर हम लगाएंगे यूनियन, यूनियन के बाद है डी सेट। अब यहाँ पर हम डी सेट लगाएंगे, तो है 3 7 और 10, इसके एलिमेंट से ये है। तो हम इसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो यूनियन में हमने कहा था कि हम दोनों सेट की एलिमेंट जो है वो एक साथ लिखेंगे, मतलब इसको टुगेदर लिखेंगे, ठीक है। तो यूनियन का मतलब यही है, तो इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें जो छोटा नंबर है वही लिखेंगे ताकि इसको एक तरतीब भी मिल जाए, ठीक है। वैसे तो तरतीब ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इसलिए करते हैं कि हमसे कोई एलिमेंट जो है वो रह न जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो सबसे कौन सा छोटा एलिमेंट है, 3 है, स्मॉल एलिमेंट 3 है। फिर इसके बाद जो है 5, फिर इसके बाद जो है 7 रिपीट हुआ है, तो से हम 1 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 10, और फिर क्या लिखेंगे, 11, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट किया बी यूनियन डी। अब हम बी यूनियन डी हमने फाइंड आउट किया। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इक्वल लगाएंगे। ये कौन सा सेट है, सेट ए। सेट ए यहाँ पर लगाएंगे 1 4 और 7। फिर क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर हम लगाते हैं इंटरसेक्शन। फिर इसके बाद है बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी को हमने फाइंड आउट किया है, वही लिखेंगे। तो ये है 3 5 7 10 और 11। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन एलिमेंट्स, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से है वही हम लिखेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर, तो इसमें सिर्फ 7 कॉमन है। तो ये हमारा आंसर बन गया। अब इसके लिए हम वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। किसके लिए, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम फॉर, हमारा जो वेन डायग्राम है वो किसके लिए है, वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो वेन डायग्राम की जो एलिमेंट्स हम लिखेंगे तो वो हम सेट से लिखेंगे, और इसका जो आंसर है हम इसको फिर बाद में शेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 सर्कल जो है वो ड्रा करेंगे। तो ये हमारा पहला सर्कल है जो कि हमें पहला सेट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके ऊपर हम दूसरा सर्कल ड्रा करेंगे, और यहाँ पर हम जो है तीसरा सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ए
जो कि ए सेट रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास बी सेट है और ये हमारे पास डी सेट है। तो इन तीनों में ये जो जगह है, ये जो एरिया है, ये इन तीनों के लिए कॉमन है। तो अब यहाँ पर हम इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट कहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले ये जो इसके लिए तीनों के लिए जो पोर्शन कॉमन है वहाँ पर हम एलिमेंट लगाएंगे। तो इन तीनों में कॉमन जो है वो सिर्फ 7 है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 7। ये जो ए और डी के लिए जो एरिया है तो इसमें कॉमन नहीं है, हमने पहले 2-3 मरतबा चेक किया, ठीक है। यहाँ पर बी कॉमन नहीं है, यहाँ पर बी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए के एलिमेंट्स, 7 के अलावा क्या है 1 4। बी की कौन से एलिमेंट्स हैं, तो 5 और 11 7 के अलावा, ठीक है, 7 को हमने लगाया है। फिर डी के एलिमेंट्स क्या है 3 और 10। और इसकी ऊपर हम क्या लगाएंगे, इसको हम बंद करेंगे एक रेक्टेंगल में और यहाँ पर हम लिखेंगे यू, जो कि यूनिवर्सल सेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमारा जो आंसर है इसको हम सिर्फ शेड करेंगे। आंसर में क्या है 7। तो यहाँ पर हम जो है ये जो 7 है इसको हम शेड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और इसको हमने जो है वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और ये इसका लास्ट पार्ट था। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉर द सेट्स, हमें 3 सेट्स दिए गए हैं। ए सेट क्या है 1 3 5 7 9, इसमें ये एलिमेंट्स है। बी सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और इस तरह सी सेट में एलिमेंट है 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसके ऊपर हमें जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके लिए हम क्या ड्रा करेंगे, यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई। तो इसको जो है हमने वेन डायग्राम के थ्रू भी वेरीफाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो पहला पार्ट है सोल्यूशन, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है ए यूनियन बी यूनियन डी नहीं है, सॉरी, बी यूनियन सी है, ठीक है। यहाँ पर हम लगे क्योंकि यहाँ पर ए बी और सी है, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम इसको लगाएंगे यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इसके बीच में जो है इक्वल है, तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका राइट हैंड साइड है। और यहाँ पर 3 सेट्स है और इसमें यूनियन यूज हुआ है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो है ब्रैकेट जो है बी और सी को लगा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम बी और सी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद ए के साथ इसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन राइट साइड में हम ए और बी का पहले यूनियन फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद इसका यूनियन सी के साथ फाइंड आउट करेंगे। तो लेक्चर में पिछली जो लेक्चर्स है इसकी जो कंसेप्ट थे, तो इसको हमने कहा था कि हमारे पास कौन सा प्रॉपर्टी है, इसको हमने नाम दिया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो प्रॉपर्टी में हमेशा जो है वो 2 साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो ये जो यूनियन यूज हुआ है तीनों सीट के लिए, तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं। अगर यहाँ पर यूनियन की बजाय अगर यहाँ पर बी इंटरसेक्शन होता है तो फिर इसको हम क्या नाम देते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हमने लिखा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम बी और सी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इसको ब्रैकेट लगा है, ठीक है। हम लगाएंगे बी यूनियन सी, तो इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर पहला कौन सा सेट है, सेट बी। सेट बी क्या है 1 2 3 4 और 5, यूनियन लगाएंगे। फिर इसके बाद है सेट सी, सी सेट लगाएंगे, इसके एलिमेंट है 5 6 7 8 और 9। तो हम लगाएंगे बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तो यूनियन में हमने पढ़ा था कि इसके एलिमेंट हम जो है वो एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 लगाएंगे 2 3 4 5 यहाँ पर है, यहाँ पर तो इससे हम 1 लगेंगे 5 6 7 8 9। मतलब ये है कि 1 से लेकर 9 तक तमाम एलिमेंट्स इसमें आ गए, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसका हमने यूनियन फाइंड आउट किया। अब इसका जो यूनियन है इनका, तो इसका यूनियन हम फाइंड आउट करेंगे ए के साथ। हम यहाँ पर लगाएंगे नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल। तो यहाँ पर सेट ए है, तो यहाँ से हम सेट ए लगाएंगे, वो है 1 3 5 7 9। यहाँ पर हम लगाएंगे यूनियन क्योंकि यहाँ पर है यूनियन। फिर इसके बाद है
बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी के एलिमेंट्स जो है वो हमने फाइंड आउट किए हैं, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हम इस तरह लगा सकते हैं 1 2 अप टू 9, मतलब ये है कि 1 से लेकर 9 तक इसमें तमाम एलिमेंट्स है, ठीक है। फिर इसके बाद ये बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। हम इसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो सेट है ये 1 से लेकर 9 तक तमाम एलिमेंट्स है, और यहाँ पर है 1 3 5 7 9, तो ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पर मौजूद है। तो अगर हम इसका यूनियन ले लेते हैं तो ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन ये जो एलिमेंट्स है दो बार, तो इसे हम एक एक एलिमेंट लेंगे 1, तो यहाँ पर भी 1 है तो 1 हम एक दफ़ा लिखेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेकर 9 तक तमाम एलिमेंट्स भी इसमें आ गए, ठीक है। तो ये इसका हो गया यूनियन। तो ये इसमें दो साइड है, एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है इसका राइट हैंड साइड। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड आउट किया, तो यहाँ पर हम इसके लिए वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। फिर इसके बाद जो हम राइट साइड फाइंड आउट करेंगे तो फिर इसके लिए हम अलग सा जो है वो वेन डायग्राम ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब वेन डायग्राम फॉर ये जो है ए यूनियन लेफ्ट हैंड साइड जो है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसके लिए हम वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस है कि हम यहाँ पर 3 सर्कल लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास कितने सेट्स है, 3 सेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले 3 सेट्स ड्रॉ करेंगे, 3 सर्कल सॉरी। तो ये हमारे पास पहला सर्कल बन गया, ये हमारे पास दूसरा सर्कल बन गया, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसका तीसरा सर्कल लगाएंगे, और इसको हम बंद करेंगे एक रेक्टेंगल में, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर हम लगाएंगे यू। अब ये जो हमने सर्कल ड्रा किए, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इस सेट का नाम। तो इस सेट का नाम क्या है, पहली सेट का तो है ए, यहाँ पर हम लगाएंगे ए, यहाँ पर हम लगाएंगे सेट बी, और यहाँ पर है सेट सी। तो इन तीनों के लिए जो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमेंट लगाएंगे, जो कि तीनों सेट के लिए कॉमन एरिया है। तो इन तीनों में यहाँ से हम देखेंगे कि इन तीनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तीनों में हम जो है वो सेम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर है 5, यहाँ पर भी है 5, यहाँ पर भी है 5, तो इसमें 5 कॉमन है। 5 के अलावा तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, ठीक है। चलो मैं इस मार्कर से लगा लेता हूँ 5, ठीक है। अब ये जो कॉमन एरिया है दो दो सेट्स के लिए, अब हम यहाँ पर एलिमेंट्स लगाना शुरू करेंगे। तो ये जो एरिया है ये कॉमन है दरअसल में ए और सी के लिए। ये जो एरिया है ये ए और सी के लिए है। तो हम ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, लेकिन 5 के अलावा। तो यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर है 7 9, और वहाँ पर भी है 7 और 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 9, ठीक है। तो ये एलिमेंट जो है ये ए और सी के लिए कॉमन है। ये जो एरिया है ये बी और सी सेट के लिए है। तो बी और सी में हम कॉमन ढूंढेंगे कि इसमें कॉमन कौन से एलिमेंट्स है, वही देखेंगे। तो बी और सी में, तो यहाँ पर देखिए बी और सी में तो 5 जो है 5 तो तीनों के लिए कॉमन था, वो तो हो चुका है। 5 के अलावा इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं है बी और सी में। यहाँ पर है 1 2 3 4, तो यहाँ पर नहीं है, तो ये खाली रह जाएगा, ठीक है। ये जो एरिया है ये कॉमन है ए और बी के लिए। तो ए और बी में हम कॉमन देखेंगे। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, यहाँ पर है 1 3, और इसमें भी 1 और 3 मौजूद है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए और बी में कॉमन क्या है, 1 और 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 1 3, ठीक है। ए और बी में 1 और 3 कॉमन है, ठीक है। तो ये अब जो ये जो एरिया है तो ये किसके लिए है, ये ए के लिए। तो ए में जो बाकी एलिमेंट्स है तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 और 3 5 हो गया है, 1 3 5। तो यहाँ पर 7 और 9 भी हो गया है, 1
3 5 7 9। तो एक ही तमाम एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो इसको हमने लिख दिए है, तो ये खाली रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बी के एलिमेंट्स लगाएंगे। तो बी में कौन से एलिमेंट है वही हम लगाएंगे। तो बी में जो है 1 है, 2 है, 3 4 5। तो 1 3 5 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2 4 पर हम क्या लगाएंगे 2 4। ठीक है, अब ये जो एरिया है ये सी के लिए है, तो यहाँ पर हम सी के एलिमेंट्स लगाएंगे। तो इसी में कौन से एलिमेंट है 5 6 7 8 9। तो 5 हो चुका है, 7 बी, तो 5 लिखा है हमने, 7 बी लिखा है हमने और 9 बी। तो यहाँ पर है 6 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और 8। तो ये इसका वेन डायग्राम है। लेकिन अब हम जो हमारा जो आंसर है इनमें जो एलिमेंट्स है तो उसको हम शेड करेंगे। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 अप टू 9 कि 1 से लेकर 9 तक तमाम एलिमेंट्स है इसमें। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये तमाम एलिमेंट्स है। ठीक है, इसमें ऐसा एलिमेंट नहीं है जो यहाँ पर नहीं है। तो ये तमाम एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम पूरा शेड करेंगे। इसको हम इस तरह पूरा शेड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा आंसर बन गया। तो ये था इसका पार्ट 1 जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और ये इसका वेन डायग्राम बन गया। लेकिन ये था इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, इसका राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर है 1 2 3 अप टू 9। तो राइट हैंड साइड में जो है इसका आंसर भी वही आएगा 1 2 3 अप टू 9। और ये इसका जो वेन डायग्राम है और राइट हैंड साइड का जो वेन डायग्राम है वो क्या आएंगे, वो दोनों सेम ही आएंगे। तो अब हम चलो इसका जो है राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका राइट हैंड साइड लिखा है। तो राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको ब्रैकेट लगा है। तो हम लगाएंगे नाउ ए यूनियन बी इक्वल टू, यहाँ पर हम ए सेट लगाएंगे। तो ए सेट क्या है 1 3 5 7 9। फिर हम लगाएंगे यूनियन, फिर यूनियन के बाद है सेट बी। तो हम सेट बी लगाएंगे, वो क्या है 1 2 3 4 5। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब हम इनका यूनियन लेंगे, इसके जो एलिमेंट है वो एक साथ लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हम क्या लिखेंगे 1 लगाएंगे। 1 यहाँ पर दोनों में है लेकिन हम एक बार लगाएंगे क्योंकि सेट में रिपीटिशन नहीं होता 1। फिर हम क्या लगाएंगे, यहाँ से है 2, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 2। फिर यहाँ से हम लेंगे 3, फिर क्या है 4, 4 के बाद क्या है 5। अब इसमें 6 नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे 7, क्योंकि 7 यहाँ पर है, 8 नहीं है तो हम लगाएंगे 9। तो इसमें एलिमेंट आ गए 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 7 9। तो इन दोनों का हमने यूनियन ले लिया। अब हम इसका जो यूनियन है ए यूनियन बी का, तो इसका यूनियन हम फाइंड करेंगे सी के साथ, सेट सी के साथ। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या सेट है ए यूनियन बी, जो कि पहले हमने फाइंड आउट किया है। तो वही एलिमेंट हम लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 7 9। ठीक है, यूनियन लगाएंगे, फिर यूनियन के बाद है सेट सी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सेट सी। तो इसकी जो एलिमेंट है 5 6 7 8 9। तो अब हम इसका यूनियन लेंगे। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इक्वल हो जाएगा। तो अगर इसका यूनियन देखा जाए तो यहाँ पर है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5। 5 तक जो एलिमेंट है वो एक सीक्वेंस में है, एक तरतीब में है। लेकिन फिर इसमें 6 नहीं है, फिर है 7 8 नहीं है 9। लेकिन 5 के बाद ही अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर है 5 6 7 8 9। तो अगर हम इसका यूनियन लेते हैं तो इसकी तमाम एलिमेंट कहाँ से आएंगे, 1 से लेकर 9 तक आएंगे। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लगेंगे 1 2 3 अप टू 9।
तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड था इसके एलिमेंट में इसके जो हमने आंसर फाइंड आउट किया तो इसमें एलिमेंट जो थे वो 1 से लेकर 9 तक थे। तो इसके राइट हैंड साइड में जो बी एलिमेंट आ गई है वो बी 1 से लेकर 9 तक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, वो बराबर है। तो इसका जो वेन डायग्राम है वो भी सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाएंगे वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए हम वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस है, हम 3 सर्कल ड्रा करेंगे। तो चलो यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास पहला सर्कल है, ये हमारे पास जो है ये दूसरा सर्कल है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या तीसरा सर्कल लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए जो कि सेट ए रिप्रेजेंट करता है, ये पर हम लिखेंगे सेट बी जो कि सेट बी है, और ये क्या है सी, सेट सी है। तो हम यहाँ पर पहले जो है यहाँ पर एलिमेंट लगाएंगे जो कि तीनों के लिए कॉमन है। तो अब हमने लिखा था कि तीनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो यह सेट से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर है 7, यहाँ पर है तो 7 नहीं है 5 5 5। तो इन तीनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है तीनों के लिए है 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब यहाँ पर ए और सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन था, ए और सी में 5 के अलावा। तो ए और सी में जो है वो है, तो यहाँ पर है 7, यहाँ पर बी क्या है 7। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन है 7, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7। ठीक है, और ये जो एरिया है ये ए और बी के लिए है। तो ए और बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 1 और 3 लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था, बी और सी में जो है वो कॉमन नहीं था। 1 3 5 7। यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है ए और सी के लिए, तो ए और सी में कॉमन है 5 के अलावा। तो 7 9 यहाँ पर है 7 9। तो यहाँ पर 7 और इसके साथ 9 भी कॉमन है। ठीक है, तो हम लगाएंगे 7 9, और इसमें बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, 5 के अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसको हम खाली छोड़ेंगे। तो अब हम जो है इसकी कॉमन एलिमेंट जो है वो लिख चुके हैं। तो यहाँ पर हम ये जो बाकी एलिमेंट है वही लगाएंगे। तो ये जो एरिया है ये सिर्फ ए के लिए है, तो यहाँ पर हम ए के एलिमेंट्स लगाएंगे। तो ए के एलिमेंट्स को अगर देखा जाए 1 तो लिखा गया है 3, तो यहाँ पर है 5 लिख गए हैं, 7 भी लिखा है और 9 भी लिखा है। तो यहाँ पर ए में कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब यहाँ पर हम बी के एलिमेंट्स लगाएंगे। तो बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, तो वो है 1, तो 1 लिखा गया है। 2 नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2। फिर है 3, तो 3 हमने लिखा है। 4 भी नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 4। 5, तो 5 हम लिख चुके हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं अब सी की तरफ आते हैं। तो सी में कौन से एलिमेंट है 5, तो लिखा है 6, इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 6। फिर है 7 हम लिख चुके हैं। 8 नहीं है, तो यहाँ पर हम 8 लगाएंगे, और 9 भी हम लिख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम बंद करेंगे एक रेक्टेंगल में, और यहाँ पर हम लिखेंगे यू जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट। तो ये जो अब हमारा जो आंसर है तो वही एलिमेंट्स हम शेड करेंगे। तो इसमें 1 से लेकर 9 तक तमाम एलिमेंट्स हैं, मतलब ये तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद है आंसर में। तो इस तमाम को हम क्या करेंगे, इनको हम शेड करेंगे। यूनियन में जो है अगर 3 सेट्स का यूनियन लिया जाए तो इसमें तमाम एलिमेंट्स आते हैं, तो इसलिए यूनियन में जो है ये तीनों सेट जो है वो शेड होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, सो लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर हो गया किसका, राइट हैंड साइड। और ये हमारे पास था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब आते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में क्या है, वही तीनों सेट है, लेकिन यूनियन की बजाय अब इसका इंटरसेक्शन लिया गया है। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन लिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। और फिर है राइट साइड जो है इक्वल है, राइट साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है पहले बी और सी का इंटरसेक्शन है, फिर बाद में ए का इंटरसेक्शन। लेकिन इसकी जो राइट साइड है तो इसमें सबसे पहले जो है ए और बी का इंटरसेक्शन है, बाद में इसका इंटरसेक्शन जो है वो सी सेट के साथ है। तो यहाँ पर इसमें इंटरसेक्शन यूज हुआ है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। लेकिन इसमें क्या है
कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले बी और सी का है, फिर बाद में ए का इंटरसेक्शन, लेकिन राइट साइड में सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन, फिर इसके बाद में सी का इंटरसेक्शन है। तो इसको हमने नाम दिया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन में लिखा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, तो इन दोनों का जो आंसर है वो सेम ही आएगा और इसका वेन डायग्राम भी क्या आएगा, वो सेम आएगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो बी और सी को लगा है, तो वही हम पहले फाइंड आउट करेंगे। नाउ हम लेंगे इससे बी इंटरसेक्शन सी, तो हम लगाएंगे इक्वल। तो यहाँ पर सेट बी है, सेट बी क्या है 1 2 3 4 5, फिर क्या है इंटरसेक्शन, हम इंटरसेक्शन लगाएंगे। फिर कौन सा सेट है, सेट सी, तो इसके एलिमेंट लगाएंगे 5 6 7 8 9। तो इंटरसेक्शन का मतलब यही है कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से है वही हम लगाएंगे, वही हमारा आंसर है। फिर तो इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए इन दोनों में, तो 5 यहाँ पर है 5 यहाँ पर है, ठीक है। तो 5 के अलावा इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी आ गया 5। तो इसका इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे ए सेट के साथ। तो हम लगाएंगे नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, ये कौन सा सेट है, पहले ए सेट। तो यहाँ पर हम पहले सेट को लगाएंगे, ए सेट को, वो है 1 3 5 7 9, ठीक है। फिर हम क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यहाँ पर लगाएंगे। फिर इसके बाद है बी इंटरसेक्शन सी जो कि हमने फाइंड आउट किया है, वो क्या है, वो है 5। तो अब हम इन दोनों सेट का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सिर्फ एक एलिमेंट है, मतलब सिंगलटन सेट है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो ये इसका आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इसके लिए वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ। हम लगाएंगे वेन डायग्राम फॉर, हम वेन डायग्राम किसके लिए ड्रा करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए। इसके लिए हम वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। तो वेन डायग्राम का वही सेम प्रोसेस है कि हम यहाँ पर 3 सर्कल ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है पहला सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या दूसरा सर्कल ड्रा करेंगे, ये हमारे पास जो है इसका दूसरा सर्कल है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका तीसरा सर्कल ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे, इसके नेम्स लगाएंगे सेट्स के। तो सेट क्या है, सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर एलिमेंट लगाएंगे जो कि तीनों सेट के लिए जो कॉमन एरिया है। तो यहाँ पर हम पहले लिख चुके हैं कि इन तीनों में कॉमन जो है वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ है 5। कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 5, ठीक है। ए और सी में हमने कॉमन लिया था कि ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में है 5 के अलावा जो है 7 और 9 है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 7 9, ठीक है। यहाँ पर जो है बी और सी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, 5 के अलावा। तो इसको हमने जो है वैसे खाली छोड़ा था। और ए और ये जो एरिया है ये ए और बी के लिए है। तो ए और बी के लिए जो कॉमन एलिमेंट है वो है 1 3, ठीक है। तो ये इसको हमने लिख के इस एलिमेंट को हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एरिया है ये ए के लिए है, ये सेट बी के लिए, ये सेट सी के लिए। तो इस सेट ए में जो एलिमेंट है 1 3 5 7 9, तो इसको हम लिख चुके हैं 1 3 5 7 9। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है। बी में कौन सी एलिमेंट है, तो बी में है 1, तो 1 हो गया है। फिर है 2, तो हम यहाँ पर 2 नहीं है इसमें, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे। फिर है 3, तो 3 हम लिख चुके हैं, 4 लगाएंगे, ठीक है। 4 इसमें नहीं है और 5 यहाँ पर मौजूद है।
और अब आएंगे सेट सी की तरफ। सेट सी में कौन से एलिमेंट है, वहाँ पर है 5 तो यहाँ पर है, फिर है 6 तो यहाँ पर हम लगाएंगे 6, फिर है 7 तो 7 हम यहाँ लिख चुके हैं, फिर है 8 पर हम लगाएंगे 8 और 9 जो है वो भी हम लिख चुके हैं। अब इसको हम बंद करेंगे एक रेक्टेंगल में, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे u जो कि क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब जो हमारा आंसर है इसको हम शेड करेंगे। तो आंसर में कौन सा एलिमेंट है, आंसर में सिर्फ है 5 तो यहाँ पर हम सिर्फ 5 शेड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया तीनों के लिए शेड हुआ है, तो यहाँ से ये मालूम होता है कि इसका क्या लिया गया है, इसका इंटरसेक्शन लिया गया है इन तीनों का। तो ये था इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम जो है इसका राइट हैंड साइड वो फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हम लेंगे यहाँ से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि नाउ राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है इसका, वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने बी और सी का पहले इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया था, लेकिन राइट हैंड साइड में हम पहले किसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ए और बी का। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि सबसे पहले हम दो कोई भी सेट हो, अगर हम इसका यूनियन लेते हैं या इसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं और फिर बाद में जो तीसरा है इसका हम यूनियन या इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, या तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है या तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर है ए, हम यहाँ पर लगाएंगे सेट ए उसके एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 9, ठीक है। लगाएंगे इंटरसेक्शन, फिर कौन सा सेट है, सेट बी लगाएंगे, वो है 1 2 3 4 5। तो इन दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है वही हम लगाएंगे। तो इनमें कॉमन क्या है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, तो इसमें सिर्फ 5 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया हमने। अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे सेट सी के साथ। तो चलो यहाँ पर हम ड्रा करते हैं, ठीक है। हम लगाएंगे नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 5, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 5, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के बाद है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इंटरसेक्शन। फिर इसके बाद क्या है सेट सी, तो यहाँ पर सेट सी की जो एलिमेंट्स है वही हम लगाएंगे। तो वो है 5 6 7 8 और क्या है 9 है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल हो गया। तो इन दोनों में हम क्या लेंगे अब, कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट है 5, तो यहाँ पर भी हम इसके साथ जो है 5 जो है यहाँ पर कॉमन है। तो इसमें इन दोनों में सिर्फ कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो इसका आंसर बी 5 आ गया। और इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है वो बी 5 है। राइट हैंड साइड का आंसर बी 5 है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए वेन डायग्राम फाइंड आउट करेंगे। वेन डायग्राम, तो वही सेम प्रोसेस है, ठीक है। फॉर ये लिखेंगे अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन यहाँ पर जो लेफ्ट साइड था तो ब्रैकेट बी और सी को लगा था, फिर ए को इसके ए के साथ जो है वो ब्रैकेट नहीं था, मतलब बी और सी इसमें पहले थे, लेकिन यहाँ पर पहले जो है ए और बी है, ठीक है, और यहाँ पर बी और सी है। तो वही सेम प्रोसेस है, हम 3 सर्कल ड्रा करेंगे। तो ये इसका पहला सर्कल हो गया, ये इसका दूसरा सर्कल, और ये इसका बन गया तीसरा सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर हम एलिमेंट्स लगाएंगे। तो ये है सेट ए, ये है सेट बी और ये क्या है सेट सी। तो ए तीनों में कॉमन क्या है 5 है, ए और बी में कॉमन क्या है 1 3 है, ठीक है, हम लगाएंगे 1 3। ए और सी में कॉमन है 7 9, ठीक है, और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। और फिर ए में जो है कोई एलिमेंट नहीं है इसके अलावा, तो हम यहाँ पर बी में लगाएंगे 2 4 और सी में लगाएंगे 6 और 8, ये हम यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको हम बंद करेंगे एक रेक्टेंगल में, और यहाँ पर हम लिखेंगे यू। ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब हमारा जो आंसर है
वही हम देखेंगे और इस एरिया को हम शेड करेंगे। तो आंसर में सिर्फ क्या है 5, तो यहाँ पर हम सिर्फ 5 को ही शेड करेंगे। ठीक है, तो ये था इसका लेफ्ट हैंड साइड और ये था इसका राइट हैंड साइड, और हमारे पास था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। फिर इसका है पार्ट 3। तो पार्ट 3 है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये तीनों सेट है, लेकिन इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों यूज हुए हैं। ठीक है, पहले ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है और इससे पहले क्या है, यूनियन, मतलब पहले यूनियन है। ठीक है, यहाँ पर और फिर इसके ब्रैकेट के अंदर क्या है, इंटरसेक्शन। तो इसका जो राइट हैंड साइड है वो इस तरह हम लिख सकते हैं, या से हम लिख सकते हैं, ये ए लगाएंगे हम ए, फिर लगाएंगे यूनियन, और पी ब्रैकेट के अंदर जो सेट है वो क्या है, बी। तो हम लगाएंगे ए यूनियन बी, इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। फिर यह जो इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम आ जाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम लिखेंगे ए यूनियन, ए यूनियन, अब बी की जगह हम लिखेंगे सी। तो इसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इसका राइट हैंड साइड है। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, फिर इसके लिए वेन डायग्राम। ठीक है, और इस तरह हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके लिए वेन डायग्राम। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, पहले बी इंटरसेक्शन सी, तो हम वही फाइंड आउट करेंगे। नाउ हम लगाएंगे बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इक्वल लगाएंगे, तो ये क्या सेट है, बी। सेट बी के एलिमेंट्स हम लगाएंगे, वो है 1 2 3 4 5 है। ठीक है, फिर लगाएंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के बाद सेट सी है, सेट सी के एलिमेंट्स लगाएंगे 5 6 7 8 और 9 है। ठीक है, तो इसका आंसर बराबर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से है, वही हम लगाएंगे। तो इनमें कॉमन सिर्फ क्या है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, तो इसमें सिर्फ कॉमन है 5। तो ये फाइंड आउट हो गया। अब हम इसका यूनियन लेंगे ए सेट के साथ, हम लगाएंगे अब नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इक्वल लगाएंगे, ये पहला कौन सा सेट है, सेट ए। सेट ए के एलिमेंट लगाएंगे, तो एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7 9। ठीक है, फिर हम लगाएंगे यूनियन, क्योंकि यहाँ पर है यूनियन, यहाँ पर हम लगाएंगे यूनियन। यूनियन के बाद है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी को हमने पहले फाइंड आउट किया है, उसमें एलिमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 है। ठीक है, अब हम इसका इंटरसेक्शन यूनियन लेंगे, सॉरी। तो यूनियन में हम दोनों सेट के एलिमेंट जो है वो एक साथ लिखते हैं। तो या से हम शुरू करेंगे, और हम लगाएंगे 1, फिर लिखेंगे 3 5 जो है इन दोनों में है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, 5 7 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, और 9 लिखेंगे। तो ये इसका फाइंड आउट हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड के लिए वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। वेन डायग्राम फॉर, ये जो हम वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं वो किसके लिए है, वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के लिए है। ठीक है, तो हम 3 सर्कल ड्रा करेंगे। ये हमारे पास पहला सर्कल बन गया, फिर इसके बाद हम दूसरा सर्कल। ठीक है, फिर हम यहाँ से जो हमारा तीसरा सर्कल है, ये बहुत साइज में बहुत ज़्यादा कम है, हम इसको थोड़ा जो है ग्रेटर बना देते हैं। ये हमारे पास जो है पहला सर्कल है, फिर इसके बाद ये जो है ये दूसरा सर्कल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है ये हमारे पास जो है तीसरा सर्कल है। ठीक है, यहाँ पर हम लगाएंगे ए, यहाँ पर हम लगाएंगे बी, यहाँ पर हम लगाएंगे सी। ठीक है, अब इसके इन तीनों के लिए जो कॉमन एरिया है ये है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें जो कॉमन एलिमेंट है, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं। तो इसको हमने पहले लिखा कि इस तीनों में कॉमन क्या है, 5 है। ठीक है,
फिर यहाँ पर ए और सी में सॉरी ए और बी में 5 के अलावा जो कॉमन है वो है 7 9, तो वहाँ पर है 7 9, तो हम लगाएंगे 7 और 9 यहाँ पर लगाएंगे। ए और सी में जो कॉमन है ये जो सॉरी ये ये जो जगह है ये ए और बी के लिए है, ए और सी के लिए ये एरिया है, ठीक है। तो ए और सी में कॉमन जो है वो 7 9 है, ठीक है। हमने यहाँ पर लगाया 7 और 9, ठीक है। और इस तरह ए और बी में कॉमन जो थे वो क्या थे, 1 3 थे, ठीक है। तो इस कॉमन जो एलिमेंट है तीनों सेट्स में, तो इसको हमने लगा लिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो है बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था, तो इसको हम वैसे छोड़ेंगे। ए में बाकी कोई एलिमेंट है ही नहीं, बी में कौन से एलिमेंट है, ठीक है, इनके अलावा। तो बी में अब है हमारे पास 4 है, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 नहीं है, तो हम लगाएंगे 4। अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर हम देख लेते हैं तो 1 है, 1 हो गया है, 2 तो 2 इसमें नहीं है, तो 2 भी इसमें आ गया। 3 हमने लिखा है, 4 है, तो 4 हमने यहाँ पर लगाया, और 5 भी लिखा आ गया है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं सी सेट की तरफ। तो सी सेट में है 5, तो हमने लिखा है 6, तो 6 नहीं है, यहाँ पर हम लगाएंगे 6। फिर है 7, 7 हमने लिखा है, फिर है 8, यहाँ पर हम लगाएंगे 8, ठीक है। और 9, 9 को हमने लिखा है। तो इसको अब हम बंद करेंगे एक रेक्टेंगल में। तो इसको हमने बंद किया, और यहाँ पर हम लगाएंगे यू, यूनिवर्सल सेट होगा इसके लिए, ठीक है। तो अब हम आंसर को देखेंगे कि आंसर में कौन से एलिमेंट है, वही हम शेड करेंगे। तो आंसर में है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो ये जो एरिया है इसको हम शेड करेंगे, और ये जो स्पेस है ये खाली है, तो इसको हम भी शेड कर सकते हैं 1 3 5 7 9। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो शेडेड एरिया है ये हमें रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये इसका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसका राइट हैंड साइड जो है वही लेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। अब हम लगाएंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, वही है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसकी राइट साइड को देखिए, यहाँ पर ए और बी को ब्रैकेट लगा है, तो सबसे पहले हम ए और बी का यूनियन लेंगे, फिर इसके बाद हम ए और सी का यूनियन लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी, तो हम ए और बी का यूनियन लेंगे, फिर हम ए और सी का यूनियन लेंगे, और फिर बाद में इसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो चलो इसको इस तरह फाइंड आउट करते हैं। नाउ हम लगाएंगे ए यूनियन बी, तो इक्वल टू, तो ए सेट हमारे पास क्या है, ए सेट है 1 3 5 7 9, ठीक है। फिर हम लगाएंगे यूनियन, तो यहाँ पर लिखेंगे यूनियन। फिर हमारे पास है सेट बी, सेट बी क्या है, 1 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट है, 1 2 3 अप टू 5, ठीक है। तो ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा, इसका हम यूनियन लेंगे, मतलब इसके एलिमेंट इकट्ठे लिखेंगे। तो 1 से लेकर 5 तक क्या है, तो 5 के बाद इसमें फिर क्या है, 7 और 9, इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5 और 7 और 9 आ गए, ठीक है। तो ये बन गया ए यूनियन बी। अब हम इसके बाद फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन सी, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नाउ ए यूनियन सी, तो इक्वल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे, ए सेट क्या है, 1 3 5 7 9, और हम लिखेंगे यूनियन, इसका यूनियन लेंगे हम किसके साथ, सेट सी। सेट सी में कौन सी एलिमेंट है, 5 6 7 8 9, मतलब 5 से लेकर 9 तक एलिमेंट है, तो 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ए यूनियन सी इक्वल हो जाएगा। तो अब हम इसका यूनियन लेंगे, यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स इकट्ठे लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है, 1, फिर इसके बाद है 3, फिर 5 यहाँ पर है, यहाँ पर, तो 5 से हम एक लेंगे। तो 5 से बाद जो है, 5 के बाद 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है, जो कि यहाँ पर है, तो हम लगा सकते हैं 5 6 अप टू 9। मतलब ये है कि 1 और 3 है, और फिर इसके बाद जो है 5 है, 6 है, एक तरतीब बन गया 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया ए यूनियन सी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन, क्योंकि फिर क्या है इसके दरमियान इंटरसेक्शन, तो इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे। हम लिखेंगे नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहला सेट क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है, चलो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4 5 7 9, ठीक है। फिर हम क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पर है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बाद है ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी ये है, तो हम लगाएंगे 1 3 5, फिर है 5 के बाद है 6 7 8 और 9, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ये इक्वल हो गया। अब इसमें हम क्या लेंगे, इसके जो इंटरसेक्शन का मतलब है, इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वही हम लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है इन दोनों में, 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर, तो हम लगाएंगे 1। फिर इसके बाद जो है 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर, तो 3 लगाएंगे। 3 के बाद अगर देखा जाए तो 5 5 5 के बाद 7 यहाँ पर है 7 यहाँ पर, 7 लगाएंगे, 7 कॉमन है, और इसके साथ जो है क्या है 9। तो हमारा इसमें कॉमन जो है 1 3 5 7 9, तो ये हमारा आंसर बन गया। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड के आंसर तो को देखिए, वो भी है 1 3 5 7 9, और ये भी क्या है 1 3 5 7 9। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड की, ठीक है। अब हम इसके लिए वेन डायग्राम फाइंड आउट करेंगे, तो वही सेम वेन डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे नाउ वेन डायग्राम फॉर। तो फॉर के बाद हम क्या लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम जो है वही हम इसके बजाय हम लिखेंगे अब वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ कि ए यूनियन बी ये इसका राइट साइड है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, वही हम लगाएंगे। और ये जो वेन डायग्राम है ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी यही है और राइट हैंड साइड के लिए भी यही होगा, ठीक है। तो ये इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी सेम है, और इसका वेन डायग्राम भी सेम है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3। अब इसके बाद है पार्ट नंबर 4, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, लेकिन यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड को देखिए तो ब्रैकेट के बाहर है ए इंटरसेक्शन, पहले इंटरसेक्शन है, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है यूनियन। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 था, तो यहाँ पर बाहर यूनियन था और अंदर इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, और यहाँ पर इसका जो मतलब है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। इसका लेफ्ट साइड है और इसका राइट साइड है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, लेकिन यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी और सी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसको ब्रैकेट लगाए है, और इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है। तो बी सेट लेंगे, बी सेट क्या है 1 2 3 अप टू 5 है, 1 से लेकर 5 तक है, तो 1 2 3 अप टू 5 यूनियन लेंगे सेट सी के साथ। सेट सी क्या है 5 से लेकर 5 6 7 8 9, मतलब 5 से लेकर 9 तक इसमें एलिमेंट्स है, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं 5 6, फिर डॉट्स लगाएंगे और फिर आखिर में जो नंबर है वही लगाएंगे, ठीक है। तो बी यूनियन सी तो ये इक्वल हो जाएगा। यूनियन में हम तमाम एलिमेंट जो है वो एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 1 से लेकर 5 तक है, यहाँ पर जो है 5 से लेकर 9 तक। तो इसकी जो यूनियन में एलिमेंट्स आएंगे तो इसको अगर हम इकट्ठा लिख लेते हैं तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू 9 लिखेंगे, ठीक है। तो ये बी यूनियन सी हमने फाइंड आउट किया। अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे ए के साथ, ठीक है। हम लगाएंगे नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये कौन सा सेट है, सेट ए। सेट ए क्या है 1 3 5 7 9, ठीक है। फिर हम लगाएंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हमने लगा लिया। अब हम लगाएंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हमने फाइंड आउट किया है 1 2 3 अप टू 9 है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है वही हम लगाएंगे, तो ये इसका बन जाएगा इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर है 1 1, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी 1 कॉमन है। फिर है 3 3, यहाँ पर बी है, 3 हम लगाएंगे। 5 तो 5 यहाँ पर बी होगा, क्योंकि वो यहाँ से जो एलिमेंट है यहाँ पर वो 1 से लेकर 9 तक तमाम एलिमेंट है, तो 5 लिखेंगे। फिर हम लगाएंगे 7, फिर हम लगाएंगे क्या 9 9, यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी।
तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट हो गया। अब हम इसका वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। हम लगाएंगे वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो वही सेम प्रोसेस है, हम 3 सर्कल ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास है पहला सर्कल, फिर हम यहाँ पर जो है वो दूसरा सर्कल लगाएंगे, हमारे पास है सेकंड सर्कल है, और यहाँ पर हम जो है तीसरा सर्कल लगाएंगे। अब ये हमारे पास सेट ए है, सेट बी और ये क्या है, सेट सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमेंट लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो एरिया है तीनों के लिए, तो तमाम में जो इन तीनों में जो है वो कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 5 है। ठीक है, यहाँ पर ए और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है, ए और सी में है 7 और 9 है। ठीक है, ए और बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो ए और बी में एलिमेंट कॉमन है 1 और 3। ठीक है, तो इसके और बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसको हम खाली छोड़ेंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे एक रेक्टेंगल, मतलब इसको एक रेक्टेंगल में बंद करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे यू, जो कि यूनिवर्सल सेट है। अब हमारा जो आंसर है सॉरी, या जो एलिमेंट बाकी रह चुके हैं अब हम वही लगाएंगे। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। बी में कौन सा एलिमेंट बाकी रह चुका है, 1 लगाया गया है, 2 है, 2 लगाएंगे, 3 हमने लिखा है, 4 हम लगाएंगे और 5 को हमने लिखा है। सी की तरफ आते हैं, सी में है 5, तो 5 लिख चुके हैं। 6 नहीं है, यहाँ पर हम लगाएंगे 6। 7 तो यहाँ पर है 8, तो 8 लगाएंगे, 8 हमने नहीं लिखा है, और 9 यहाँ पर है। तो आंसर में क्या है, 1 3 5 7 9। अब हम 1 3 5 7 और 9 को शेड करेंगे, तो ये है 1 3 5 7 9, तो इसको हम शेड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया, और ये था इसका वेन डायग्राम फॉर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम जो है इस तरह हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो राइट हैंड साइड हम लिखेंगे, राइट हैंड साइड क्या है, वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा, हम ए सेट लिखेंगे। ए सेट क्या है, 1 3 5 7 9 है। फिर हम लगाएंगे इंटरसेक्शन, फिर इसके बाद है सेट बी। सेट बी क्या है, 1 2 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा। तो इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है, इन दोनों में, तो यहाँ पर देखिए 1 है, फिर है 3 लगाएंगे, फिर है 5, तो इसमें कॉमन है 1 3 5। ठीक है, फिर हमने ए इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया। अब हम ए और सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, और बाद में इसका क्या लेंगे, यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नाउ ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर है सेट ए हम लिखेंगे 1 3 5 7 9, फिर हम लगाएंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बाद है सेट सी, तो सेट सी यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, इसमें एलिमेंट है 5 6 7 8 और 9, तो ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों में कॉमन कौन सी एलिमेंट है वही लगाएंगे। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर है 5 इसमें कॉमन है, 5 के साथ साथ जो है 7 यहाँ पर है, 7 कॉमन है, और इसके साथ जो है 9, तो इसमें कॉमन है 5 7 9। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट किया, ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट किया, और ए इंटरसेक्शन सी बी हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम यूनियन लेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये बराबर हो जाएगा इक्वल। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वो है 1 3 5, जो कि हमने फाइंड आउट किया है 1 3 5। ठीक है, फिर क्या है, यूनियन, हम लगाएंगे यूनियन के बाद है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी को भी हमने फाइंड आउट किया है, वो है 5 7 और 9। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं, तो मतलब ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का हम जो है अब यूनियन लेंगे। तो यूनियन में तमाम जो दोनों सेट की जो एलिमेंट है वो हम इकट्ठे लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3
5 दोनों में है तो 5 एक बार लिखेंगे 5, फिर इसके बाद लिखेंगे 7 यहाँ से, फिर इसके बाद लिखेंगे 9। तो यहाँ पर जो है 13579 और यहाँ पर भी है 13579। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो गया राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो ये जो वेन डायग्राम है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए ड्रा किया है, तो सिंपल आपने क्या करना है, इसकी जगह है आपने लिखना है वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब इसकी जगह हमने अब ये लिखना है। ठीक है, तो आपने ये खुद से ड्रा करना है, बस ये लिखना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और ये जो वेन डायग्राम हमने ड्रा किया है तो सेम इसी तरह आपने इसके लिए ड्रा करना है। ठीक है, और ये जो एलिमेंट है ये शेड करनी है क्योंकि हमारे आंसर में 13579 मौजूद है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और ये इसका आखिरी पार्ट था। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इंशाल्लाह ये जो बाकी क्वेश्चन है इसको हम दूसरे नेक्स्ट जो लेक्चर है इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।